नमस्कार। स्वागत है आपका डीवीडी टॉक्स की इस नई पेशकश में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एक से एक यूनिक चीज़ें। और यूनिक में सबसे यूनिक है एक आकृति सर्किल, जहां सर्किल का कोई भी छोर पाना मुश्किल है। जहां से शुरू होता है वहीं से अंत होता है। जैसा कि संसार का नियम है कि ज़िंदगी यूं सर्किल में ही शुरू होती है, सर्किल में ही वापस लौट कर आती है। इसी तरह टेनिस ने अपनी एक सबसे जाबाज संतान को आज अलविदा कहा। जाबाज हस्ती राफेल नडाल, जिन्होंने टेनिस की दुनिया में सबसे शानदार और यादगार एक सफर बिताने के बाद टेनिस को अलविदा कहा। कल ही अलविदा कहा। तो हम सभी दिल से कहेंगे ग्रासियास नडाल ने भी डेविस कप से अपना करियर शुरू किया। डेविस कप का फर्स्ट मैच भी उन्होंने हारा। वो अपना कैरियर शुरू किया, फिर एक इलस्ट्रियस कैरियर जैसे कहेंगे, एक दर्शनीय और कहानी, ऐसी देखने लायक कहानी उन्होंने प्रस्तुत की। और फिर डेविस कप से ही अपने करियर को अलविदा कहा। वो भी एक हार के साथ ही अलविदा कहा। तो जैसे बोलेंगे कि एक लाइफ हैज़ कम टू अ फुल सर्किल। और इसी एक सर्किल की तलाश में भारत की टीम पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया पहुंच चुकी है, जहां उसे सर्किल से खास प्यार होगा। भारत नहीं चाहेगी कि ऑस्ट्रेलिया के खाते में सर्किल से ऊपर एक भी मैच है। भारत को ये सीरीज 4-0 से जीतना जरूरी है, 4-1 से। और डीवीडी टॉक्स की शुरुआत भी हुई थी बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के साथ ही। तो इसी सर्किली बुनियाद से शुरू करते हैं ये नया एपिसोड। तो ठीक है, सबसे पहले तो नडाल पे ही चर्चा शुरू की है हमने, उसी पे शुरू कर लेते हैं। तो नडाल अपने के अभी तक के 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और हाईएस्ट जीते हुए हैं अपने नोवाक जोकोविच 24। तो काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ बेस्ट स्पोर्ट्समैन कहेंगे। जनरेशनल प्लेयर कहना भी उनको मुझे लगता है छोटा करना होगा। बियॉन्ड जनरेशन है प्लेयर्स हैं। और क्ले पे तो उनका क्ले का तो बेताज बादशाह कोई मुझे नहीं लगता है कि देखो रिकॉर्ड बनने को ही टूटते हैं और टूटने को ही बनते हैं। हाँ, टूटने को ही बनते हैं और बनने को ही टूटते हैं। तो ये भी फुल सर्किल है, ये भी एक सर्किल है, बनने को ही टूटते हैं, टूटने को ही बनते हैं। तो देखो यही बात है कि हो सकता है कोई आए प्लेयर जो 14 ग्रैंड स्लैम 14 साल किसी का कैरियर चलना ही बड़ी बात है। 14 ग्रैंड स्लैम जीत जाना, उसमें से हर साल में एक ही होता है फ्रेंच ओपन का क्ले पे। तो वो तो अनअचीवेबल, बहुत और है ना। और अचीवमेंट से भी एक अचीवमेंट्स के अलावा भी अगर एक एक्सपीरियंस की बात हो, पूरी दुनिया अगर मुझे लगता है कि एक कहानी है, तो जो कहानी नडाल ने कह के सुनाई वैसी कहानी शायद ही कोई स्पोर्ट्समैन लिख पाते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको बांध के रखे। डेविड वर्सेस गोलियत की जो उन्होंने कहानी बुनी, फेडरर के अगेंस्ट जो उन्होंने टक्कर लिया, फेडरर एट हिज पीक, नडाल नॉकिंग ऑन दैट डोर। और इट्स लाइक 18 ईयर ओल्ड गाय, इट्स लाइक अ फेयरी टेल 18 साल का लड़का आ रहा है और जो टेनिस के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रोजर फेडरर। तो देखो अगर लोगों से आज ही पूछा जाता है रोजर फेडरर विल बी द गोट। हालांकि नंबर्स अभी थोड़े डिफरेंट है, लेकिन गोट इज फीलिंग। और उस गोट को कम्पीट करना और उसको तो उन्होंने हराया बहुत बढ़िया। और फिर नोवाक जोकोविच आते हैं, वो भी मैं तो मानता हूँ कि उन दोनों से ही एज ए प्लेयर तो वो बहुत अलग लेवल पे, एज ए ये ऐसे कि फैन फॉलोइंग। और देखो दुनिया की बात अलग है कि फैन फॉलोइंग किसकी कितनी ज़्यादा है। हालांकि रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा है, राफेल नडाल भी उसी के बराबर है। नोवाक जोकोविच इतना अच्छा प्लेयर होकर कि फैन फॉलोइंग हो सकता है नहीं है उसकी इतनी, क्योंकि प्लेयर बहुत अच्छा है। लेकिन क्या राफेल नडाल और रोजर फेडरर एज ए प्लेयर, एज ए स्पोर्ट्समैन, उन्होंने जो गेम दिखाया और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और अपने अपोनेंट के प्रति ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, तो वो शायद वो महान प्लेयर इसीलिए बने। बिल्कुल। और फैंस की बात करें तो फैंस के बीच एक खासे कम पॉपुलर हैं भारत के फर्स्ट टेस्ट के कप्तान जसप्रीत बुमराह। तो ये रोको के चक्कर में हमारे बुमराह, रोहित और कोहली के चक्कर में उनको उतना ड्यू नहीं मिल रहा है, फिर भी अपनी
चमत्कारी परफॉर्मेंस से अपना लोहा मनवाते रहे। इसी फुल सर्किल को कंप्लीट करते हुए हम आ जाते हैं बीजीटी पे। बीजीटी पे अपने पहला टेस्ट बुमराह पाजी की कप्तानी में खेला जाएगा। रोहित शर्मा पारिवारिक कारणों से नहीं आ पाए। और मतलब इसे कहेंगे मतलब मॉडर्न क्रिकेट का एसेस इसको बोला जा रहा है। और एसेस से भी ज्यादा पॉपुलर मैं तो कहूँगा। एसेस भी मुझे नहीं लगता है कि अपने कभी पीक, हाँ मतलब एसेस अपने पीक ऑफ पीक टाइम में भी इतनी ज्यादा पॉपुलर, इतनी ज्यादा मतलब जिसे कहेंगे फॉलोइंग नहीं होगी जितनी बीजीटी की आज के टाइम में है। आज के डेट कंटेक्स्ट उसका इसीलिए भी है कि क्योंकि देखो जो ऑस्ट्रेलिया है, जो क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को हर कोई जानता है, जो वन ऑफ द बेस्ट टीम है। और इंडिया है ऑलवेज चैलेंजर ऑस्ट्रेलिया पिछले 20 सालों से तो इंडिया इज ओनली चैलेंजर कर रही है। तो वही कारण है कि ये बीजीटी है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है मतलब क्रिकेट जगत में और स्पोर्ट्स के जगत में। और खासकर इंडिया में तो बहुत ही मायने है और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके काफी मायने है। जैसे कि वहाँ की मीडिया भी काफी मतलब आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट वापस से एक बार जिंदा हो गया। हाँ, मतलब और जो इस बार टेस्ट क्रिकेट का है वो फिर से आपको देखने को मिलेगा। और आप कभी नहीं सुनेंगे कि कोई फॉरेन मीडिया है हिंदी में अपना मतलब टेलीकास्ट करेगा। तो फॉक्स स्टार है वो हिंदी में टेलीकास्ट करेगा। तो जल्दी से आ जाते हैं महत्वपूर्ण मतलब मुद्दों पे कि क्या क्या होने वाला है। तो क्या है पहला पिटारे में क्या है? पहले पिटारे में है पर्थ में पहला टेस्ट लेकर आएंगे और उसमें डेब्यू करने वाले हैं हमारे अन्ना अश्विन। डेब्यू कर रहे हैं 38 साल की उम्र में पहला मैच खेलेंगे पर्थ में अपना। मतलब दर्शकों को बता दें कि वो उनको पर्थ के पिच पे उनका डेब्यू हो रहा है, यही ना? हाँ, पर्थ की पिच पे अन्ना का डेब्यू हो रहा है। पहला मैच खेलेंगे, लगभग श्योर ही है अन्ना खेलेंगे और काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला। और मतलब ये शायद हो सकता है कि ये जो नया मैनेजमेंट है, जो देखो ऐसा आ रहा है कि 2018 के बाद मतलब अश्विन को बहुत कम प्रेफर किया गया है। जडेजा को फर्स्ट स्पिनर प्रेफर किया गया है। और मे भी जो अब नया मैनेजमेंट है और मेनली इसका ये बोला जा रहा है कि बुमराह बहुत काफ़ी चाह रहे हैं कि अश्विन को ही खिलाएं। मतलब मेन बुमराह ही चाह रहे हैं कि वो। मेरे हिसाब से जडेजा का थोड़ा बैटिंग में उस तरह की परफॉर्मेंस भी शायद अब नहीं आ पा रही। बॉलिंग में भी अब शायद थोड़ा सा लैग कर रहे हैं जडेजा, उस वजह से भी अश्विन को। और बाकी अश्विन तो चैंपियन प्लेयर हैं, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। प्लस लास्ट सीरीज में उन्होंने जैसे स्टीव स्मिथ और लेबुशेन को आउट किया तो वो भी एक मेन फैक्टर बनी बनाया की आदत रही है। तो बिल्कुल विद द की फैक्टर इन दिस मैच। और इंडिया इज कमिंग जीरो की बात कर रहे थे तो जीरो विन के साथ पिछली सीरीज से न्यूजीलैंड से फुल सर्किल लेकर आ रही है। न्यूजीलैंड ने जो बनी बनाया है ऐसा बनी बनाया है कि दुनिया देखती रहेगी। मतलब क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे बड़े अपसेट्स में से एक मतलब इंडिया के लिए तो होगा। इंडिया को न्यूजीलैंड द्वारा इंडिया में व्हाइट वॉश किया जाना मतलब इंडियन क्रिकेट के लिए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अपसेट था। और मुझे लगता है इसका जवाब अगर कोई हो सकता है तो यही हो सकता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर दे। ये नहीं हो सकता दोस्तों। इस तरह की मतलब स्वप्न में जीना, मतलब देखो ऐसे स्वप्न को ही स्वप्न दोष कहते हैं। और मैं सपने देखना अच्छी बात है लेकिन इतने भी नहीं स्वप्न कहा जाएगा इसे। और लेकिन अगर जैसे भारत की टीम पे अगर नजर डाली जाए तो इंजरी प्रोन एज यूजुअल हमारे गिल जो हैं वो शायद पहला टेस्ट मिस करेंगे। पता नहीं फिंगर मतलब उन्होंने अपना फिंगर्स का गलत इस्तेमाल कर लिया तो फिंगर इंजरी हो गई उनको। और मतलब रोहित शर्मा तो जैसा बताई पारिवारिक कारणों से रोहित शर्मा को बधाई देना चाहिए पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। 2051 में वो बीजीटी खेलने जाएंगे, फुल सर्किल कंप्लीट करें वो भी कंप्लीट। और अकाय कोहली के साथ और अंगद बुमराह भी होंगे तो फुल सर्किल होंगे कप्तानी में। तब तक क्रिकेट बचेगा या नहीं बचेगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो इसके साथ ही तो भारत की टीम की ओपनिंग किससे कौन करने की उम्मीद है? क्या ओपनिंग का तो देखो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ओपनिंग करने। और 3 नंबर पे बिट ऑफ सरप्राइज देवदत्त पड्डीकल। केएल राहुल का इतनी आसानी से तुमने नाम ले दिया और आगे निकल गए, ये तो सही नहीं मानूंगा। ये तो गलत बात है। जो देखो 19 नवंबर
तो 1 साल हो चुके हैं, 1 साल full 2 दिन circle हो चुका है। full circle हो चुका है। तो अब अपनी टेस्ट इनिंग आगे खेल के बढ़ो। दिखाए, जो उस दिन जो टेस्ट इनिंग खेली है वो आज भी दिखाए। क्या? हम चाहते हैं कुछ करे, टेस्ट इनिंग खेले। खेले ठीक। हाँ, जो टेस्ट इनिंग उनकी फाइनल में थी वही टेस्ट मैच डीएनए खेले, में जो टेस्ट इनिंग भरी हुई है वो दिखाए, खेले 150-300 बॉल 150-300 बोले खेले और खेले। कौन मना कर हमें कोई दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत हमें पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। खेले खेले 3 नंबर पे 3 नंबर पे खेले। तो हम 3 नंबर पे तो ओपनिंग करेंगे ना। हाँ, वही कह रहा हूँ 3 3 नंबर पे बेटे सरप्राइज ऐसा बोल रहे हैं, जैसे पड्डिकल को को खिला रहे हैं, बट 3 नंबर पे अगर खिलाना भी चाहें तो किसी को खिलाएंगे, कोई अभी तो नहीं। है, अभी तो नहीं। कोई नहीं, 3 को हम 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा के ठीक है, आधार वो पे छोड़ते हम हुए ऐसा मान लेते हैं कि दिस फ्री विकेट। वहाँ फ्री विकेट। चौथा है हमारा सबसे क्रूशियल इंडिया का विकेट कोहली पाजी पहुंच चुके हैं। इतनी खराब फॉर्म से शायद, मतलब ये तो खराब ही फॉर्म गुजर ही रहे काफी टाइम से, और इतनी लंबी हो गई है कि लंबा क्या हो गया ये दुख खत्म 5 नहीं साल हो हो रहा है। गए। 5 साल हो रहा है। 5 साल में लेकिन टेस्ट के हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो इट्स वन ऑफ द लोएस्ट टाइम ऑफ हिज कैरियर। हाँ। आप बोल सकते हो टेस्ट के हिसाब से, तो टेस्ट के हिसाब से 5 साल मतलब बहुत अपने एक क्रिटिकल टाइम पे हैं अपने कैरियर के, जहाँ पर मतलब जो उम्मीद की जा रही थी उससे कंटिन्यूस उनका ग्राफ डाउन जाता दिख रहा है। सो इट्स अ हाई टाइम फॉर हिम। मतलब उम्मीद तो यही करे जा रहे थे कि जब वो 8,000 रन बना लिए थे तो, और काफ़ी मतलब 8,000 उन्होंने मतलब 100 मैचों में ही कर लिए थे, तो उम्मीद ये थी कि वो बहुत सचिन को पास करेंगे, लेकिन अभी तो बहुत दूर की बात है। अभी वो अपना अभी तो उनको अपने तरीके से खेलना चाहिए, उन रिकॉर्डों से तो शायद अभी छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन कोहली का खेलना भारत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ़ कोहली इज प्लेइंग गुड, इंडिया इज प्लेइंग गुड। और मतलब जैसा पुराना देखा जाए तो कोहली हमेशा ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला है। अब ओवरऑल 6 सेंचुरीज हैं कोहली की, 6 सेंचुरीज मतलब इट्स मतलब पूरे कैरियर में होना। अभी तो कैरियर ये शायद लास्ट ही होगा बीजीटी, 5 मैचेज ये हैं, 6 सेंचुरीज मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा है। लेकिन अब उनमें कितनी और ऐड करते हैं, 50s 70s 80s मैं नहीं मानूंगा कोई अच्छा स्कोर है ना, चाहे वो 2-3 ही 50-60s बना ले, कोई मतलब नहीं है। जब तक आप सेंचुरी बिग स्कोर नहीं करोगे इंडिया टीम को फायदा नहीं होगा। अगर अपने पर्सनल के लिए बोलो कि ठीक है मैंने यार 50-60 रन बनाए हैं, एवरेज मैंने यार आप 4 नंबर पे आकर रहे हो और आप टीम के सबसे सीनियर प्लेयर हो, तो आपको मैच विनिंग इनिंग खेलनी है एटलीस्ट मतलब 100 150s। और ऑस्ट्रेलिया में जब आप एक बार सेट हो जाते हो तो वहाँ पे डेडी 100s बनते हैं, 150-200 बनते हैं, बहुत इजीली बनते हैं, 150 का बहुत जाता है स्कोर। और हु नोज इज बेटर देन कोहली। हाँ, वो पहले भी कर चुके हैं, करने की मादा रखते हैं। और इस बार तो पूरे उसमें भी हम लोग बोल रहे हैं कि बारिश आंधी तूफान सबसे लड़कर वो नेट्स पर डटे हुए हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले पहुंचे। हाँ, सबसे पहले पहुंचे और बोल रहे हैं बारिश आ रही है, लेकिन कोहली ने नेट से हटने के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं हटूंगा, मैं खेलूंगा। बोले मेरा तो ये होम वेदर है। हाँ। बारिश होती रहती है इंग्लैंड में इन्हीं कंडीशंस के लिए। और ऐसा है कि दूसरों को भी नहीं खेलने दिया, आउट हो गए, फिर दोबारा बैटिंग करने आ गए, ओपन नेट्स हो रहा था कि मैं खेलूंगा। ठीक है, तो अच्छा है। वैसे आई थिंक जिस स्टेज पे अभी कोहली है उनके लिए जितना ज़्यादा वो रिदम में रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉसिबल नहीं है कोहली 2-3 महीने बाद आए और फिर अचानक से खेलें और रन बना दें, वो चीज़ नहीं है जो कि पहले हुआ। पहले देखो क्या हुआ कि जब कोहली मतलब जब इंग्लैंड वाली सीरीज थी तो नहीं, सबसे पहले चलते हैं ना इस WTC सीरीज का ही पूरा अगर कोहली का देखा जाए तो पहले 2 मैचेस खेले उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में, 1 सेंचुरी बनाई उन्होंने, 1 में 80 रन बनाए, ठीक है, अच्छा था। फिर वो जाते हैं 3 महीने के बाद, कोई टेस्ट मैचेस उन्होंने नहीं खेला, तो बीच में इंडिया का वर्ल्ड कप आ गया था, ODI वर्ल्ड कप, ठीक है, नहीं खेले। फिर हम गए साउथ अफ्रीका में उन्होंने फर्स्ट मैच नहीं, दोनों मैच खेले। तो लेकिन उन्होंने पहले मैच में 70 रन बनाए और फिर दूसरे मैच में इतना कुछ खास स्कोर नहीं हुआ। फिर उसके बाद इंग्लैंड वाली सीरीज जो 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज थी इंडिया के अंदर, उसमें वो एक भी मैच नहीं खेले। उसके बाद पूरा गैप है, पूरा फुल गैप है। उसके बाद आप खेलते हैं पूरे 8 महीने के बाद विदाउट आपने कोई भी एक भी मतलब डोमेस्टिक नहीं खेले। उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले, हमने देखा कैसा खेले वो, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड मतलब न्यूजीलैंड, तो इतना ज़्यादा गैप के बाद, और बांग्लादेश से पहले उन्होंने कोई प्रैक्टिस, तो यार ये तो प्रॉब्लम। प्लस अभी वनडेज नहीं हो रहे हैं जिसमें कि आप वनडे में कोहली अपने लय में आ जाते थे, अब वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी भी उनके पास से चली गई है।
तो अभी उनके लिए रेगुलर खेलना बहुत ज़रूरी है। और डोमेस्टिक खेले यार, क्या दिक्कत है। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेगा, कोहली ऐसा प्लेयर है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, मतलब देखो फिटनेस का कोई इशू नहीं है, कोहली का कोई इशू नहीं है, कोई इशू। तो बस मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि जो मैकग्राथ ने कहा है ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को कि कोहली विल बी अंडर ह्यूज प्रेशर, सो वी हैव टू गो वेरी हार्ड एट हिम। तो मैंने बोला प्लीज 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 जल्दी आओ, जितना कोहली को तुम दबाओगे तो इसलिए उसका गेम तभी निखर के आता है यार, तभी उसके अंदर का विराट निकल कर आएगा। अगर तुम कोहली को दबाओगे तभी उसके अंदर विराट निकल कर आएगा। और हमेशा जब भी व्हेन यू गो आफ्टर हिम ही कम आफ्टर यू। तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा को ऑस्ट्रेलिया अपने पुराने तेवर में एकदम एग्रेसिव, मतलब वो दिन अब नहीं चाहिए यार कि कोहली सेंचुरी मार के और आसमान चूर रहा है, लॉकेट चूम रहा है, वो नहीं चाहिए। सेंचुरी मार के जब ये जो एग्रेशन दिखा था जॉनसन के साथ जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई होनी चाहिए यार, वो चाहिए यार, अब वो नहीं चाहिए यार, लॉकेट वॉकेट मत चूमो यार अब, है ना। हो गया। तो कोहली के बाद फिर एक भी अपने ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी का भी डेब्यू की बातें चल रही हैं। तो जो मतलब अपना जो रोल प्ले करते थे लॉर्ड ठाकुर उनकी शायद रोल उनको मिलेगा। बहुत क्रिटिकल रोल है, बहुत क्रूशियल रोल है। आपको बैटिंग में भी संभालना है, बॉलिंग में भी संभालना है। जैसा कि इंडिया के 5 विकेट तो चले ही जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर ही आने वाला। और डेब्यू भी आपका, तो आप फ्री होके खेलें, अच्छा खेलें। और बॉलिंग में जो आपसे हो सके जितना सपोर्ट कर पाए, पेसर्स को सपोर्ट करना है बेसिकली आपको। और एक खिलाड़ी और है जिसको ऑस्ट्रेलिया बहुत रास आता है, जो कि ऋषभ पंत है। हाँ यार, ऋषभ पंत को तो मतलब भूलने की गलती कर रहे थे, लेकिन नहीं भूले ऋषभ पंत के लिए तो है। मुझे लगता है कि थोड़ा ऋषभ को और प्रमोट भी कर सकते हो बैटिंग ऑर्डर में। हाँ, मतलब कोहली के बाद भेज सकते हो। वैसे तो 5 नंबर पे आएगा, बट लेकिन ऐसा है कि ध्रुव जुरैल खेलने वाला है एक। अच्छा, ध्रुव जुरैल भी है। हाँ, लेकिन एक मैं कहूँगा ऋषभ पंत ने मतलब ऋषभ पंत का एक बड़ा योगदान है कि जो नेथन लेवन है ना, उसके सर पे जो बाल है ना उड़ाने में, मतलब मुझे लगता है 10% बाल तो अकेले वो ही खा गया होगा। उसके सर पे बाल निकल के छक्के मारे यार, तो उसके सर के बाल और ज्यादा कम हो जाएंगे अगर वो आया तो बेधड़क छक्के मारता है। ऑस्ट्रेलिया अच्छी प्रिपरेशन से ही आएगी, मतलब दे आर आल्सो दे विल टेस्ट प्रिपेयर्ड ऋषभ पंत ऑन हिज वीकनेसेस। देखो बॉलिंग की तो इंडिया की, देखो मैं तो कहूँगा इंडिया की बॉलिंग ने कभी लास्ट, मुझे लगता नहीं है कि 7 साल में इंडिया की बॉलिंग ने कभी टेस्ट में कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। मतलब हाँ, ये अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज छोड़ दो, हाँ, इसमें भी बॉलर्स ने तो अच्छा ही किया यार, 20-20 विकेट लिए हैं यार, लेकिन फिर भी हाँ चलो, मतलब आपको 150 तो रन बनाने थे यार। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत क्यों अश्विन जडेजा थोड़ा लैग किया, लेकिन ठीक है, इतना भी यार हमेशा चलता है। हाँ, लेकिन हाँ, बॉलिंग साइड से इंडिया को वरीज उतने नहीं है, लेकिन सिराज थोड़ा अपने बेस्ट ऑफ द फॉर्म में नहीं दिखे, ठीक है, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया पसंद भी है। और पेसर है, प्लस तीसरा पेसर खिलाने की मुझे प्रसिद्ध कृष्णा की ज़्यादा बात, प्रसिद्ध कृष्णा की बात चल रही है। प्रसिद्ध कृष्णा इज अ गुड पेसर, अगर ही इज इन हिज रिदम, और मतलब इतना लैंग की हाइट का पूरा फायदा उठाया तो ही कैन बी वेरी डेडली। और उसने अभी जो 2 मैचेज हुए उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो विकेट लिया और मतलब काफी परेशान किया। प्रसिद्ध कृष्णा इज समवन टू लुक फॉरवर्ड टू। ऑफ कोर्स हमारे फिर जस्सी भाई तो उनको तो पूरा स्किप दरमदार उठा नहीं है। और हम नहीं भूल सकते हम भारत के कोच श्री जीजी महाशय को, जिनकी खबर आ रही है उनकी बहुत सताई की गई है मीटिंग में बुला के। ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ कमेंटेटर उठाए, मतलब ऐसे मजे ले रहे थे कि जीजी का जो टेन्योर है वो ग्रेग चैपल से भी शॉर्ट होने वाला है। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भारत सफाई अभियान पसंद है, बोले व्हाइट वॉश करवाऊंगा, बट आप कृपा करके उधर एक व्हाइट वॉश उनकी साइड से करवा दें, एक ऑस्ट्रेलिया का व्हाइट वॉश करवा दें आप, तो बड़ा एहसान होगा। मतलब वो फुल सर्किल इंडिया की तरफ ना लग तो ये रहा है। श्रीलंका से कौन सोच सकता था कि व्हाइट वॉश हो जाएंगे न्यूजीलैंड वनडे में? नहीं, श्रीलंका से भी तो वनडे में जो व्हाइट वॉश हुआ, हाँ यार भूल गए लोग, लेकिन वो तो ऐसे ही निकले, वो तो कि सरप्राइज में, अरे हुआ क्या पता नहीं, चलो ठीक, व्हाइट वॉश ही करते। फिर उन्होंने फिर भाई यार चलो छोड़ो। तो इस तरीके से जीजी भाई के ऊपर भी काफ़ी दरमदार रहेगा। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं
उनमें सबसे खतरनाक, जैसे ट्रेविस हेड शुरुआत में आपको डीमंस मिलेंगे। इंडिया के अगेंस्ट तो वो डीमंस लेके आता है। बिल्कुल, वो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा सारे वही निकालता है और सबको वही रिजॉल्व करके जाता है। पूरे वो फिर हमें दे के जाता है, वो हमारे ट्रॉमास दे के जाता है जो अभी उतरते ही नहीं है। 1 साल भी हो गया, 1 साल की वो हमारे बुढ़ापे के लिए ट्रॉमा दे के जाता है, बुढ़ापे तक का पूरा। तो वो है। बाकी ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक तो भारत को टेस्ट करेगा ही करेगा। वो तो उनका तो है ही। अच्छा, और इधर बैटिंग में लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, मुझे डर तो मतलब वही है, ख्वाजा हुआ, मिचेल मार्श हुआ, ये क्या है कि ये लोग क्या है यार, चलते नहीं है, मतलब जिस दिन चल जाते हैं तो फिर मैच खत्म हो जाता है वहीं पे। ट्रेविस हेड हुआ, ये बहुत तेज भी खेलते हैं लोग। तो इन्हीं सब खबरों के आंकड़ों और अवसरों के साथ भारत की टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में उसको कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। जो भी है, मज़ा आएगा मैच में। बस उम्मीद ये करते हैं कि सो के उठें तब तक बुमराह और सिराज पैडअप करते हुए ना देखें। इसी उम्मीद के साथ हम तो इस मतलब वही है कि काम करना चाहिए। मतलब देखो, डिसअपॉइंट ना करें इंडिया की बैटिंग जो अभी तक करते आई है, पहले 4-5 साल से कंटिन्यूअस हर मैच में डिसअपॉइंट है ना। तो हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर बचा लेता है। उम्मीद ही है कि इस बार अच्छा करेंगे, कुछ करें। चलो, और इसी के साथ वही है, देश दुनिया की बाकी खबरों पे नजर लेते हैं अगले एपिसोड में, मतलब अगले उसमें लेते हैं कि इसी में कंटिन्यू करें। ठीक है, अगले में करते हैं। 20 मिनट अच्छा खासा हो गया।